आप सबका बिकम एकेडमी चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम टॉप 50 देख के देखने वाले हैं। 1 से 50 तक हमने पिछले क्लास में कर लिए थे, तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए मेघालय हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सूरत को भारत की नाम से भी जाना जाता है, मतलब सूरत को भारत की किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है डायमंड सिटी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। अपना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो किस राज्य में लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये केरल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत में शुरू की गई थी, मतलब कहाँ शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, कि सरकार ने चाय बगान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो किस सरकार ने शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मतलब काशी यात्रा जो योजना है किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था, तो पहला ओलंपिक कहाँ शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा में शुरू किया गया था ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए, वाटर शेड जल संभरण विकास के लिए एक उदाहरण बनाने वाले एक छोटा सा गांव रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर में है। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल आर्द्रभूमि है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की? तो किस राज्य ने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एचवीजे पाइपलाइन के राज्य में नहीं चलती, मतलब किस राज्य में नहीं चलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो कौन सी भारत में चूना पत्थर की गुफा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोर्रा गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी बोर्रा गुफाएं हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अंगूबे जहां 7640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है किस राज्य में स्थित है? तो अंगूबे किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो बुक्सा किला कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% क्रियात्मक घरेलू नल के पानी के
कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया, मतलब किस वर्ष को निर्धारित की है, तो 2023-24 को निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 से 24। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं, तो गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूनागढ़। ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु हेमकुंड साहिब छत एक उभरे हुए के आकार का, मतलब किस आकार का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कमल के आकार का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा, तो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है, तो अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्वर्ण मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है, तो कफूली किसका नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन के नाम है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है, तो बन्नी नामक गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा है, तो यखनी नामक दही कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो 2004 में जो सुनामी आया था उससे सबसे बुरी तरह कौन प्रभावित हुआ था, तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो कौन सा महल स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कनकन्नू पैलेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकन्नू पैलेस। अगला प्रश्न देखिए, जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है राज्य से जुड़े हैं, तो कहाँ से जुड़े हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जनपद गीत, हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पोचमपल्ली इकर साड़ी और पोशाक सामग्री जो पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मुआ अवंडू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है, तो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है मुआ अवंडू, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक शहर नहीं है, तो कर्नाटक एक शहर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भुसावल है, जो कर्नाटक का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भुसावल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था जिससे वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। अपना आंसर ए सही है गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो स्टैनली जलाशय है जो किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिनिया जलप्रपात है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चुराही मंडेली क्योथली राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा किस राज्य का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए आम हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोन चिड़िया, उसी को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सोन चिड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफ़ी का उत्पादक कौन राज्य है? तो कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, काकीनाडा जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कवारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है कवारत्ती? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाल्चो और सोरपोटेल के पारंपरिक व्यंजन है, मतलब कहाँ के पारंपरिक व्यंजन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी गोवा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, थोलू बोलमत्ता उसे क्या बोल यानी कि चमड़ी की छाया वाला कठपुतली सो किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? तो किस राज्य की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है तो बुर्ज होम है। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंच राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, तो किस राज्य का है? तो कर्नाटक में पहने जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान का अजमेर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, मेंगुती मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? तो मेंगुती मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आप आसान क्वेश्चन की तरफ नहीं जाए, आसान तरफ क्वेश्चन खाली आप पढ़िएगा, तब आसान क्वेश्चन करवा देते हैं लोग और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आप पढ़िए, इसमें आपको रिलेवेंट होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।